हमारा त्रिभुजों की सर्वांग समता। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर 13 को सॉल्व किया था और आकृतियों की सर्वांग समता देख चुके हैं। और आज की टॉपिक में हमारा है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। चलिए एक एक करके यहाँ पर हम देखते हैं इसके सारे कॉन्सेप्ट क्या है। त्रिभुजों की सर्वांग समता कैसे होती है त्रिभुज। देखिए यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई जेड हमने दो त्रिभुज बनाया है। आप इसको जब पेपर पे बनाएंगे तो बिल्कुल नाप कर सही बनाएंगे तो आपको बिल्कुल सही लगेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो भी हल्का सा आपको लग रहा होगा टेढ़ा तो कोई मैटर नहीं है। कॉन्सेप्ट को देखते देखिए यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज सेम है। सेम का मतलब ये सभी भुजाएं बराबर हैं और सभी कोण जो हैं वो भी आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वांग समता का मतलब क्या हुआ। सर्वांग समता का मतलब अगर हम इस पहले वाले, ये हमारा पहला है और ये जो है ये दूसरा है। ठीक है, अगर मैं पहले वाले को दूसरे वाले पे रखूं तो दूसरा वाला पूरी तरह ढक जाना चाहिए। अब देखिए, अब अगर दूसरे वाले को पहले पे रखूं तो पहला वाला पूरी ढक जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कोई भी छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ढकने का मतलब हमारा सिर्फ एक से नहीं होता है कि मैंने पहले वाले को रखा दूसरा ढक गया तो हमारा सर्वांग समता हो गया। हाँ, अगर ये दूसरा वाला आकार में छोटा है तो ऑलरेडी मतलब वो बाय डिफॉल्ट ही ढक जाएगा जैसा कॉमन है, लेकिन दूसरे वाले को पहले पर रखेंगे तो हमें दोनों दिखेंगे। तो ये सर्वांग समता का केस नहीं है। सर्वांगता का समता का केस है कि एक दूसरे को एक दूसरे पर अगर हम रखें तो दोनों ढकने चाहिए। यानी कि पहले वाले को अगर दूसरे पर रख रहा हूँ तो दूसरा नहीं दिखाई देना चाहिए और दूसरे वाले को अगर मैं पहले पर रख रहा हूँ तो पहला वाला नहीं दिखाई देना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब इसके सभी कोण और सभी भुजाएं बराबर होंगी। यानी कि अभी त्रिभुजों की सर्वांग समता की परिभाषा क्या होती है, जो आकार और आकृति में, आकार जो उसकी बनावट है, आकृति उसकी जो साइज होती है, उसमें वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, एक सेम होते हैं दोनों, तभी हमारा सर्वांग समता का केस होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं इसमें। अब देखिए आकार मतलब आकृति। आकृति क्या है हमारी, भुजाओं की साइज। ठीक है, आकार कौन सी बनावट है। ठीक है, जैसे देखिए त्रिभुज का आकार है ये, आकृति में क्या होगी हमारी, इन सभी की भुजाएं की जो साइज होगी वो होगी। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये त्रिभुज ABC और XYZ दोनों सर्वांगसम हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम का प्रतीक है, XYZ ये त्रिभुज। ठीक है, देखिए अगर ये पॉइंट बोला जा रहा है तो इसके कुछ कंडीशन होंगे। तो यहाँ पर जो संगत भुजाएं या संगत कोण होती हैं वो सभी आपस में बराबर होती हैं। देखिए संगत भुजा कौन कौन सी होती है, अगर मैं एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो इस संगत भुजा जो होती है, जैसे AB की संगत भुजा होगी XY, और संगत कोण जो होते हैं, यक्स का संगत कोण जो हमारा होगा वो ए का जो संगत कोण होगा वो यक्स होगा, बी का वाई होगा, सी का जेड होगा। इसी तरीके से भुजाएं भी इसी वे में एक दूसरे से बराबर होंगी। ठीक है, जैसे ये भुजा, ये इसका संगत कोण है, AC XZ है और BC YZ है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। देखिए अब अगर हमने ये बात कर ली, बता दिए कि अगर ये संगत मतलब सर्वांगसम है तो संगत कोणों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर संगत कोण कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए संगत कोण जो होगा, ठीक है, देखिए संगत कोण, इसके पहले मैं आपका परिभाषा लिख दूं फिर उसको मैं हटाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आप तीनों चीज इसमें लिखता हूं। देखिए यदि दो त्रिभुज संगत कोण सर्वांग समता का मैं परिभाषा लिख रहा हूं यहाँ पर, दो त्रिभुज आकार और आकृति में समान
ठीक है। यदि दो त्रिभुज आकार और आकृति में समान हो तो ये क्या होते हैं, सर्वांग होते हैं। ठीक है, तो अब ये परिभाषा हमारी होगी, इसको अब याद रखिएगा। और अब मैं एक ही करके इसकी दूसरी चीज एक और इसमें पॉइंट है, अगर ये बराबर होती हैं तो इसमें संगत शीर्ष, संगत कोण, संगत भुजा, ये भी यही मैं भी लिखने वाला था, मैं अभी लिख रहा हूँ, तीनों एक साथ लिखता हूँ। ठीक है, तो ये सभी बराबर होंगे कब, जब ये केस कहा जाता है तब। ठीक है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, दो लाइन एक टेल साइन है त्रिभुज XYZ के। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ और इस कंडीशन को देखते हुए मैं तीनों चीजों को आपको देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं संगत शीर्ष की। ठीक है, तो संगत शीर्ष यहाँ पर कौन कौन से हैं, एक मिनट, थोड़ी सी गर्मी ज्यादा लग रही है। ठीक है, एक मिनट। संगत शीर्ष मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए, x का जो शीर्ष होगा, मैं ए के केस में इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो संगत शीर्ष हमारा जो है ए का संगत शीर्ष कौन है, x है। ठीक है, इसको हम कैसे दिखाते हैं, ए एरो लाइन x, ये कैपिटल है। ठीक है, इस तरीके से। और अब इसी तरीके से b का संगत शीर्ष कौन होगा, y है, और इसको हम दिखाते हैं y। और c का संगत शीर्ष जो है वो z है, तो हम इसको दिखाते हैं c एरो लाइन z। ठीक है, तो ये हुआ, अभी मैंने बात किया संगत शीर्ष का। अब मैं संगत कोण की बात करता हूँ। हमारे पास जगह एक मिनट, मैं काम करता हूँ, इस चित्र को इधर बना देता हूँ, फिर तीनों यहीं पर मैं लिखता हूँ। मैंने इसको चेंज कर दिया, सेम जो मैंने पहले लिखा था वही चीज है, चित्र को मैंने इधर बना दिया। और ये यदि सर्वांगसम है तो संगत शीर्ष, ए का संगत शीर्ष x है, जो जिसको हम इस तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मेट में इसको हम दिखाते हैं, x एक x हो जाएगा, b का by और c का c। ठीक है, संगत z होगा। ठीक है, संगत शीर्ष। अब देखिए, बात करते हैं संगत कोण की। मैंने इसलिए इस किया कि मैं तीनों इसी एक साथ ही लिखना चाहता था, एक बार मिटा करके दिखाऊं तो फिर हो जाएगी। ठीक है, तो संगत कोण की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, संगत कोण में क्या हो है कि ए का संगत कोण सेम इसी तरीके से संगत कोण, इस तरीके से लिखते हैं कोण ए, इसका इस कोण की अगर हम बात करें तो इसका संगत कोण जो होगा वो होगा x होगा, तो ये कैपिटल में है। ठीक है, और b का संगत कोण कौन सा है, y है। और इसी तरीके से c का संगत कोण z होगा। संगत भुजा की बात करते हैं। संगत भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी की संगत भुजा। देखिए, तीन संगत भुजाएं हैं, तो मैं पहले इसकी बात करता हूं। ठीक है, ये है इसके बराबर, ये होगा इसके बराबर, और ये होगा इसके बराबर। ठीक है, तो ए बी का संगत भुजा एक्स वाई होगा, और ये क्या होगा, ए बी बराबर होगा एक्स वाई के। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस केस में अगर बात करता हूं, ये बराबर होगा। और एक चीज यहाँ पर हम इस तरीके से और भी लिखते हैं, और
साइज में तो ये बराबर ही होगा, लेकिन अगर संगत की मैं बात करूं तो इसको हम दिखाते हैं ए बी सेम वही डबल एरो एक्स वाई, ठीक है, ये होगा। मैं पहले यहां लिखता हूं क्योंकि मैं सर्वांग समता की ये बात कर रहा हूं इसलिए, और ये आपस में बराबर होंगे। दूसरा है BC, BC का संगत भुजा कौन है, YZ, और इसको मैं कैसे लिखता हूं, BC YZ, ठीक है, और ये भी बराबर होगा खैर ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि ये बराबर होंगे आपस में, ठीक है। तो जो हमारा मैटर है बस इतना ही है, ये तरीका है। जो संगत भुजा की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इतना ही है, ठीक। अब तीसरी है जो AC है, AC का संगत भुजा होगा हमारा XZ, इसको हम दिखाते हैं AC XZ, ठीक है। ठीक है, इस केस में इतनी सिमिलरिटीज थी, इसमें इतने कॉन्सेप्ट थोड़े से थे, ये सब संगत कोण, संगत भुजा और हमारा संगत शीर्ष है, ठीक है। तो अब ये सर्वांग समता का केस है। सर्वांग समता का सिंपल इतना याद रखिए, जो पहला त्रिभुज है सेम वही दूसरा त्रिभुज होगा, सब कुछ आकार और आकृति दोनों समान होंगे, उसके कोण, भुजा और शीर्ष सब समान होंगे उसके, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसी आधार पर ये प्रश्न होते हैं यहाँ पर, इसकी भुजा इतनी है तो इसकी कितनी होगी ये बताने के लिए इस तरीके का प्रश्न होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें जो हमें जानना था कि संगत शीर्ष, संगत कोण और संगत भुजाओं का क्या संबंध होगा अगर ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो, ठीक है। तो आपने सब कुछ देख लिया यहाँ पर। अगर कोई इसमें और भी अगर डाउट है तो AC बराबर XZ होगा, सिमिलरिटी इसी की तरीके से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया था इससे पहले। तो ये सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और सारे कोण बराबर होते हैं, बस इतना याद रखिएगा हमेशा, जब इसका पूछा जाए तो यही सेम होगा, ठीक। तो अभी इसमें इतना ही था इसका कॉन्सेप्ट। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि अध्यारोपण क्या होता है। इसमें आपका एक टर्म है सुपरपोजिशन। अध्यारोपण का मतलब होता है सेम किसी चीज को काटकर किसी चीज के ऊपर रखना, ठीक है। मैं इस फिगर की बात करूँ, अगर मैं इस फिगर को काटकर इस फिगर को इसके ऊपर रखूंगा तो ये सर्वांग समता चेक करने के जो तरीका हमारा है इसको बोलते हैं अध्यारोपण, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें खत्म हो गया। अगर इसमें कोई डाउट्स है, अगर कोई और कॉन्सेप्ट है तो आप जरूर कमेंट से पूछिएगा। और अब हम चलते हैं त्रिभुज की रचनाएं देखने। त्रिभुज को हम 3 तरीके से रचना करते हैं, तीनों को हम एक एक करके अलग अलग देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।